शांति। आज 27 अगस्त 2020 के सतगुरुवार के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को ये बात समझा रहे हैं, बच्चे ये मुरली आपकी पढ़ाई है। मुरली के आधार से ही तुम सत्युगी दुनिया में प्रवेश पाते हो और पद भी पाते हो। तो किसी भी कारण से कभी भी तुम्हें मुरली मिस नहीं करनी है। दूसरी बात बाबा समझा रहे हैं कि बच्चों को एक ही तार, एक ही लगन हो, और वह लगन ये हो कि हमको वापस घर जाना है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है, तो इस पुरानी दुनिया से मोह नहीं रखना है, क्योंकि जो खत्म होने वाली चीज़ है उसमें बुद्धि को लगाना अर्थात दुख को बढ़ाना है। हमेशा ये भी स्मृति रहे कि बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। यदि रटते रहेंगे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो बच्चों को सतो प्रधान बनने की लगन हो, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की लगन हो, इसीलिए पढ़ाई के प्रति बेहद की रुचि हो, जागृति हो। मुरली किसी भी कारण से मिस न हो, ये ख्याल बच्चों को रखना चाहिए। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैशाल्य को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। चाहे कोई आत्मा कितनी भी गिरावट में आ गई, पतित बन गई, परंतु उनका भी शुभ चिंतक बन के उनका कल्याण करना, उनको भी बाबा का संदेश देना। बाबा कहते ये तुम बच्चों का कर्तव्य है। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं? जो किसी भी कारण से मुरली मिस करते हैं, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते, कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज़ कोई न कोई नई युक्तियाँ बताते रहते हैं, और अगर सुनेंगे ही नहीं तो फिर अमल में कैसे लाएंगे? फिर दूसरों का भी कल्याण कैसे कर सकेंगे? इसलिए मुरली मिस नहीं करनी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि अभी हम विश्व का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भले माया भी भुला देती है,
कोई ना कोई को तो सारा दिन भुला ही देती है, और कोई कोई बच्चे तो सारे दिन में बाबा को बिल्कुल ही याद ही नहीं करते, फिर खुशी भी नहीं रहती है। हमको भगवान पढ़ाते हैं ये भी भूल जाते हैं, और भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते हैं। रात को बाबा ने समझाया, अधम से अधम जो वैश्याएं हैं उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। वैश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। साहूकार लोग नहीं बन सकते, क्योंकि वो पढ़ाई पढ़ते ही नहीं हैं। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो प्रबंध करेंगे उनको ज्ञान देने का। वैश्याओं आदि को भी ज्ञान देने का प्रबंध करना चाहिए। तो बाबा कहते कुछ बच्चों को ये भी ख्याल आएगा कि उस प्रबंध करने के निमित्त हम बन जाएं, ताकि जो उनका कल्याण हो तो पुण्य का खाता हमारा जमा हो जाए। तो बेचारी वो बहुत खुश होंगी, क्योंकि वह भी अबलाएं हैं, उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियां तो बहुत ही बाप समझाते रहते हैं, बोलो तुम ही ऊंच से ऊंच थे और तुम ही नीच से नीच बनी हो। तुम्हारे नाम से ही भारत वैश्यालय बना, फिर तुम शिवालय में जा सकती हो इस पुरुषार्थ को करने से। ये उनको समझाया जाए। तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब ये छोड़ो। ऐसा समझाने से वो बहुत खुश होंगी। तुमको कोई रोक नहीं सकता उनकी सेवा करने के लिए, ये तो अच्छी बात है ना। गरीबों का है ही भगवान, दुखियों का भगवान है। तो वो दुखी हैं तो उनको ज्ञान दें। पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती हैं, उनका तो जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियां निकालेंगे सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ये नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, रूठ कर बैठ जाते हैं। फलानी बहन ने, फलाने भाई ने मुझे ये कहा, ऐसे कहा, इसलिए हम सेंटर पर जाते नहीं। हफ्ते में एक बार भी मुश्किल जाते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय, कभी क्या राय देते हैं। मुरली नहीं सुनेंगे तो बाबा की राय का भी पता नहीं लगेगा। क्लास में जब आएंगे तब तो सुनेंगे। ऐसे बहुत हैं, कारणे अकारणे बहाना बनाए सो जाते हैं, फिर कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, फिर कहेंगे आज नहीं जाते, कल चले जाएंगे, कल कल करते रहते हैं। अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं, वो क्यों मिस करते हो। सर्विस करोगे तब तो ऊंच पद पाओगे, ये तो पढ़ाई है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्रों को ही कंठ कर
अपना सत्संग शुरू कर देते हैं। उनमें उद्देश्य कुछ भी नहीं होता है। इस पढ़ाई से तो, जो तुम बच्चे पढ़ाई पढ़ते हो, पढ़ाते हो, इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधम की भी सर्विस करनी है। कभी ये नहीं सोचें कि ये बहुत गिरे हुए हैं, ये पतित हैं, ये सुधर नहीं सकते हैं, परंतु बाबा कहते नहीं, तुम शुभ भावना रख के उनको ज्ञान दो, तो किसी का भी कल्याण हो सकता है। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं, क्योंकि साहूकार लोग वेश्याओं के पास भी जाते हैं और उन्होंने देखा यहाँ पर वो ज्ञान सुनने आती हैं, तो फिर वो आएंगे नहीं ज्ञान सुनने। देह अभिमान आता है, उनको लज्जा आएगी। बाबा कहते अच्छा, अगर ऐसी बात भी है तो उनका एक अलग स्कूल खोल दो, अलग प्रबंध कर दो, वो अलग बैठ के सुन सकें। ये तो पढ़ाई पाई पैसे की, शरीर निर्वाह अर्थ करते आए, और यहाँ तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो ये तो 21 जन्मों के लिए कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं, पापा घर में गीता पाठशाला खोलें। उनको ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, कितने फैशन आदि करते रहते हैं। लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कितनी अच्छी होती है। कितना फर्क है सतयुगी ब्यूटी में और इस कलयुगी ब्यूटी में, आर्टिफिशियल ब्यूटी में। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब उस तरफ झट चले जाते हैं, झूठ की तरफ, आर्टिफिशियल दुनिया की तरफ, कलयुगी दुनिया की तरफ तो बहुत चले जाते हैं, परंतु सच की तरफ या ज्ञान की तरफ बहुत थोड़े से आते हैं। वहाँ तो श्रृंगार आदि भी करके जाते, गुरु लोग तो सगाई भी करा देते हैं। यहाँ किसी की सगाई कराई जाती है तो उसे बचाने के लिए, उसे पवित्र बनाने के लिए, उसे बंधन मुक्त बनाने के लिए, काम चिता पर चढ़ने से बच जाएं, ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाएं। माँ बाप को कहते ये बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, तो कहते क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। लोग क्या सोचते हैं, शादी न कराना ये कायदे के खिलाफ है। लोग लाज कुल की मर्यादा छोड़ते ही नहीं हैं, जबकि समझते हैं पवित्र बनने में कल्याण है, परंतु लोक लाज के कारण से सेवा में आगे नहीं बढ़ पाते। भक्ति मार्ग में गाते मेरा तो एक दूसरा ना कोई, मीरा का भी यही गीत है। फीमेल्स में नंबर 1 भक्तिन मीरा और मेल्स में नारद हैं। नारद की कहानी भी है। नारद को कहा कि तुम देखो लक्ष्मी को वरने लायक हो, तो अपनी शक्ल देखी, शक्ल उसे अपनी
बंदर जैसी दिखाई दी। बोला मैं तो लक्ष्मी को नहीं वर पाऊंगा। तुमको कोई नया आदमी कहे, पुरुषार्थ किया नहीं और ऐसे ही कहे कि मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ, तो बोलो, अपने को देखो कि क्या हम लायक हैं, क्या हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, पवित्र हैं। ये तो विकारी पतित दुनिया है और पाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने, पावन दुनिया में ले चलने। तो बाबा कहते पावन बनो तो लक्ष्मी को वरने लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पवित्र बनेंगे, फिर घर में जाकर प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे समाचार बाबा के पास आते हैं। बाबा कहते ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है, माना जिनकी अवस्था कच्ची है, जो जल्दी से बदल जाते हैं, और ऐसों को अगर ब्राह्मणी टीचर बहन मधुबन में ले गई तो उनकी कच्ची अवस्था का प्रभाव टीचर पर भी पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी भी तो है, तो ले आने वाली पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते कच्चे कच्चे को मत लेकर के आओ, जो पक्के निश्चय बुद्धि हो। इतने बड़े बेहद के परिवार को देखते हुए, वैरायटी कर्म कहानी को देखते हुए जरा भी विचलित न हो, ऐसे पक्कों को लेकर के आओ जिनकी पवित्रता की धारणा पक्की हो। तुम्हारी अवस्था गिर जाएगी अगर बेकायदे किसी को ले आए तो। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है तो बहुत सहज, परंतु जिम्मेवारी भी तो बहुत बड़ी है। 10-15 दिन में भी ब्राह्मणी बन सकते हैं। बाबा किसी को भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे तो स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने। फिर स्वर्गवासी बनना है तो ये विकार छोड़ो, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते ही नहीं है। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग खत्म नहीं होती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते क्योंकि तमो प्रधान बन गए हैं, इसी दुनिया में फंसे रहते हैं। पहले वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम होते थे, आजकल उतने नहीं हैं। 80-90 वर्ष के भी लोग हो जाते हैं तो भी अपने घर को छोड़ते नहीं, मोह को छोड़ते नहीं हैं, अपनी चाबियों को नहीं छोड़ते हैं। समझते ही नहीं कि हमें वाणी से परे जाना है, हमने शरीर का त्याग भी करना है, ये भी ख्याल में नहीं आता। अब ईश्वर को याद करना है, भगवान कौन है ये सब नहीं जानते। सर्वव्यापी कह देते हैं तो याद फिर किसको करें। अगर सब में ही भगवान है तो फिर किसे याद करें। ये भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अगर 21 जन्मों की
बादशाही लेनी है, 21 जन्मों के लिए पूज्य बनना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाबा ने समझाया, ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी हमको जाना है घर। बस यही तात रहे, यही लगन लगी रहे, वहाँ क्रिमिनल कोई बात होती ही नहीं। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठाकर बाप ले जाते हैं, बड़े प्यार से अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। तो अधमों का उद्धार करने के लिए बड़ी बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप होकर जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कई गरीब साधारण हैं, उनको बाप बैठ इतना ऊंच उठाते हैं। पर बाबा कहते बच्चों की चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं तो चलन की रॉयल्टी से पता लगे कि भगवान की पढ़ाई पढ़ते हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप होकर रहते हैं। आज कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी कितना टिप टॉप होकर के जाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब निवास है, गरीबी कुछ ना कुछ यज्ञ के प्रति भेज देते हैं, 1-2 रुपए का भी मनी ऑर्डर कर देते हैं। बाप कहते तुम तो महान सौभाग्यशाली हो, अगर 1-2 रुपए भी यज्ञ के लिए भेजते हो तो बाबा कहते तुम तो बहुत बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम तो बहुत महान हो, रिटर्न में तुमको बहुत फल मिलता है। ये भी कोई नई बात नहीं है। साक्षियों ड्रामा को तुम देखते हो। बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो, ये ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो। ये ईश्वरीय यज्ञ है, यज्ञ से सब कुछ मिल सकता है। तुम जो चाहो, जो तुम्हारी आवश्यकता हो वो तुम लो। पर फिर साथ में बाबा क्या समझाने देते हैं, अगर यहाँ ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा अपने ऊपर खर्च करेंगे तो सतयुग में कम हो जाएगा, स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए। सेवा कैसे करेंगे, अगर सुस्त होंगे तो सेवा का शौक ही नहीं होगा। बाबा को तो बड़े फुर्त बच्चे चाहिए। कौन कौन है फुर्त, हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा सभी हैं, गुड। तो बाबा कहते जैसे साकार बाबा के समय जो बच्चे थे उनमें से फुर्त बच्चों के बाबा ने नाम लिए। बाबा ने कहा सुदेश बच्ची है, मोहिनी बच्ची है, जिनको सर्विस का उमंग है। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। हमारे पास टीचर्स तो बहुत हैं, सिर्फ पढ़ने का शौक़ होना चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। ये शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। ये ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसी को मिलता ही नहीं, तुमको ही मिलता है।
हम आत्मा हैं, ये तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बस ये अंदर रटते रहें तो भी बहुत कल्याण हो सकता है, परंतु बच्चे चाट रखते ही नहीं हैं। लिखते लिखते भी थक जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं लिखना। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हैं। बाप को याद करेंगे फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है। फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करने से आधा कल के पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं। सब बच्चे सुन रहे हैं। ये बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, ब्रह्मा बाबा, तब तो बच्चों को सिखाते हैं। क्या बाबा ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करते हैं? सोचता हूँ मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं, बाबा मेरा पालनहार है। तुम बच्चे भी ऐसे ही समझो। शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाए। परंतु बच्चे भूल जाते हैं, बहुत सहज हैं। धंधे में कोई ग्राहक यदि नहीं है तो याद में बैठ जाओ, ये तो धंधा करते रहो, ये तो कमाई करते रहो। मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करता हूँ। बीमारी में भी याद कर सकते हो। बांधेलियाँ कोई हैं जो बंधन में हैं, वहाँ बैठकर तुम बाप को याद कर सकती हो तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। अगर बंधन में रहने वाले भी बाबा को प्यार से घर बैठे भी याद करें तो जो 10-20 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं पहले से, उनसे भी अच्छा पद पा सकती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है। पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं है। दूसरी बात, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। चलन अर्थात कर्म बहुत रॉयल रखने हैं। बस अब घर जाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रग्गें तोड़ देनी है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। किसी से बाबा कहते तुम्हें नफरत नहीं आए, तुम्हें सबका उद्धार करना है, क्योंकि तुम हो ही पतित पावनी, आधार मूर्त
उद्धार मूर्त विश्व परिवर्तक आत्माएं। वरदान। ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले। नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भाव। क्या सुना वरदान? ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले। नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भाव। नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, बाबा के कदमों को फॉलो करने वाले हैं। बाबा ने देह अभिमान का त्याग किया, देह के संबंधियों से बुद्धि को हटाया, व्यापार से बुद्धि को समेटा और लोक लाज को भी छोड़ दिया, उसकी भी परवाह नहीं की। सब चीज़ों का त्याग किया, अपना सब कुछ शिव बाबा के यज्ञ के लिए अर्पित कर दिया। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी बाप को फॉलो करना है, जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। तो ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का भी त्याग कर देंगे, क्योंकि थोड़ा भी अंश यदि विकारों का रहेगा तो वंश बनने में देरी नहीं लगेगी। तो ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ त्याग कर दिया, तो बच्चों को भी फॉलो करना है। स्लोगन अभी ध्यान से सुनेंगे। अभी सब आधार टूटने हैं, जिन जिन को हमने आधार समझा हुआ है, ये व्यक्ति मुझे साथ देंगे, धन मेरे पास होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। ये जो भी साधन, जो भी आधार हैं, बाबा कहते सब टूटने हैं। इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। जो बाबा को अपना आधार बनाते हैं वही बच्चे सदा सुरक्षित रहते हैं। तो हमें सदा एक बल, एक भरोसे के आधार पर चलते रहना है। अच्छा, ओम शांति। हम सभी चलेंगे प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार कराने। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और हम कुछ चाहेंगे, बस और हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद